उत्तर प्रदेश के हाथरस से बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां भोले बाबा के सत्संग में कई लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर भगदड़ कैसे मची और कौन है नारायण साकार हरि बाबा, जिनके सत्संग के दौरान ये घटना घटी है। दरअसल हाथरस जिले के सिकंदराराव थाना इलाके के फुलरई गांव में एक दिन के लिए सत्संग का आयोजन हुआ था। सत्संग वाली जगह छोटी थी और भीड़ बहुत ज्यादा थी। सत्संग खत्म हुआ तो भीड़ अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन नारायण साकार हरि बाबा के यहाँ हुआ था, जिन्हें भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नारायण साकार हरि बाबा एटा जिले के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई थी। बाद में उन्हें यूपी पुलिस में नौकरी मिल गई। वहीं उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस यानी LIU में भी नौकरी की है। कहा जाता है कि 90 के दशक में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बाबा बन गए। उन्होंने अपना नाम बदलकर साकार विश्वहरि रख लिया। उनकी पत्नी भी समागम में साथ रहती हैं। बताया जाता है कि नारायण साकार किसी अन्य बाबा की तरह भगवा पोशाक नहीं पहनते। वो अपने सत्संग में सफेद सूट, टाई और जूते में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पैजामा और सिर पर सफेद टोपी भी लगाकर सत्संग करने बाबा पहुंच जाते हैं। बता दें कि साकार विश्वहरि के अनुयायी यूपी के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी है। इनकी SC, ST और OBC वर्ग में गहरी पैठ है। वहीं मुस्लिम भी इनके अनुयायियों में शामिल हैं। साकार हरि बाबा का YouTube और Facebook पर पेज भी है। YouTube पर 31,000 सब्सक्राइबर हैं, तो वहीं Facebook पेज पर भी बहुत ज्यादा लाइक्स नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके अनुयायी लाखों की संख्या में। उनके हर समागम में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। IPS, IAS और सांसद, विधायक भी समागम में शामिल जरूर होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साकार विश्वहरि के समागम में पहली बार हादसा नहीं हुआ है। दिसंबर 2021 में फर्रुखाबाद में उनका सद्भावना समागम चल रहा था। इस कदर भीड़ उमड़ी कि शहर मानो थम सा गया। इटावा बरेली हाईवे पर 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। प्रशासन ने महज 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हाथरस घटना के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। PM मोदी, CM योगी, राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं ने हादसे पर शोक जताया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक सत्संग खत्म हो गया था। एक साथ लोग निकल रहे थे। चूंकि हॉल छोटा था और निकास के लिए गेट भी पतला था, इसलिए पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वहीं हादसे के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हैं कि सरकारी अस्पताल भी फुल हो गए। हादसे की खबर आने के बाद CM योगी खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। CM योगी के निर्देश पर ADG आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई। वहीं यूपी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए मौके पर मौजूद है। पूरे मामले में हाथरस के DM और मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का क्या कहना है, सुनिए। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदराराव अंतर्गत गांव गोगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर लगभग नहीं, एटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमानित? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर है जो मृतक हुए हैं। जैसा कि सर परमिशन थी सर, कार्यक्रम में कितने लोगों की परमिशन थी सर? अभी डॉक्टरों ने आपको 90 बताई थी। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था, जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी। और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग सर उस पंडाल में अनुमानित? एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि
कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराएं। आज हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक प्रवचन के दौरान ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मैं तत्काल मौके पे पहुंचूं। वहाँ मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। जो भी वहाँ संभव होगा सभी घायलों का तत्काल इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है और मृतकों के परिजनों को उनके ऐसी संकट की घड़ी में हम उनके परिवारों के साथ खड़े, सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। जो भी निष्पक्ष जांच करा के जो भी इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। बहरहाल अब ये पूरा हादसा किसकी लापरवाही के चलते हुआ है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।